और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। सहरसा के नौहट्टा प्रखंड के देवनंद गांव में रौद्र कोसी को मनाने की कवायद नाव पर बैठकर महिलाओं ने गाया गीत। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान प्रखंड में बाढ़ से बिगड़े हालात, कमला बलान का गुस्सा शांत करने को लेकर ग्रामीण महिलाएं नदी में नाव पर सवार होकर गा रही कमला मैया के गीत। सीतामढ़ी को शिवहर से जोड़ने वाली NH 104 पर पुरौना गांव के नजदीक बाढ़ के पानी का बहाव तेज, जान जोखिम में डालकर यात्रा करने की मजबूरी। कटिहार में बाढ़ खतरे के साथ साथ कटाव का भी खतरा, महानंदा के तेज कटाव से प्राणपुर विधानसभा के लक्ष्मणपुर पंचायत के करीब 15 गांव के अस्तित्व पर बना संकट। छपरा के तरैया के दियारा इलाके में बढ़ा बाढ़ का पानी, सारण तटबंध के पूर्वी क्षेत्र में बसे अरदेवा, जिमदाह, सकुनी, शामपुर, रजवाड़ा, बनिया, हसनपुर समेत कई गांवों में बाढ़ का पानी। गोपालगंज के शीतलपुर गांव में घुसा बाढ़ का पानी, सड़क पर जीवन गुजारने को मजबूर लोग। 70 घाट पुल के टूटे हुए अप्रोच पथ से आधा किलोमीटर दूर है शीतलपुर। गोपालगंज के रजवाही गांव में बाढ़ ने मचाई तबाही, बाढ़ पीड़ितों ने NH 2 के किनारे टेंट को बनाया आशियाना, मदद की आस में पीड़ित परिवार। किशनगंज के न्यूज 18 की खबर पर जागा प्रशासन, साथ मेरी गांव में फ्लड फाइटिंग का काम शुरू। गंडक नदी ने गोपालगंज में बड़ी आबादी को किया प्रभावित, दाने दाने को मोहताज हुए लोग। मां के गोद में दूध के लिए बिलबिला रहा 6 साल का बच्चा। खगड़िया के सदर विधायक पूनम यादव ने की मांग, बाढ़ पीड़ितों को दिया हर संभव मदद का भरोसा। सरायकेला में गम्हरिया में पेयजल किल्लत पर फूटा महिला का आक्रोश, मुड़िया पंचायत के कुलाबीरी गांव में हांडी और बाल्टी लेकर जताया विरोध। जमुई के खैरा ब्लॉक में करोड़ों की लागत से बना नहर बेकार, सफाई नहीं होने से खेतों तक नहीं पहुंचा पानी। असम में भी बाढ़ से तबाही, 50 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, 76 लोगों की हुई मौत। बिहार विधानसभा चुनाव में हां मैं नीतीश कुमार हूं स्लोगन के साथ JDU की उतरने की तैयारी, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने बनाया है स्लोगन। देश में नहीं थम कोरोना का कहर, 24 घंटे में रिकॉर्ड 34,884 नए मामले, कोरोना मरीजों की संख्या 10,38,000 के पार। देश में 24 घंटे में कोरोना से 668 लोगों की मौत, अब तक कोरोना वायरस से 26,273 लोगों की जा चुकी है जान। बिहार में शुक्रवार को कोरोना के मिले 1742 नए मामले, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 23,000 के पार। बिहार में कोरोना के हालात का जायजा लेगी केंद्रीय टीम, स्वास्थ्य सचिव की अगुवाई में आएगी टीम, कोरोना की जांच और स्वास्थ्य सुविधाओं की करेगी समीक्षा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य में कोरोना को तेजी से बढ़ते मामले को लेकर राज्य सरकार पर बोला हमला, कहा सरकार कोरोना महामारी से निपटने में नाकाम। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच विधानसभा चुनाव की संभावना को लेकर तेजस्वी ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, पूछा जब बिहार देश का कोरोना हॉटस्पॉट बन रहा है, ऐसे में चुनाव कराना कहां तक जायज। कोरोना को लेकर सरकार पर तेजस्वी के वार पर JDU प्रवक्ता संजय सिंह का पलटवार, कहा तेजस्वी पहले थोड़ा पढ़ लिख लेते फिर राजनीति करते तो अच्छा होता। कोरोना काल में चुनावी तैयारियों पर चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से मांगे सुझाव, 31 जुलाई तक की डेडलाइन। दिल्ली में शुक्रवार को 9 विपक्षी दलों ने की थी मीटिंग, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमेटी से विपक्षी दलों की मांग। झारखंड में 5,000 के पार कोरोना संक्रमण की मार, पिछले 5 दिन में मिले 1286 मरीज, कल 4 मरीजों की मौत के बाद अब तक 46 लोगों ने गंवाई है जान। बाहर से आने वालों के लिए 14 दिनों का क्वारंटाइन जरूरी, कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर सीएम हेमंत सोरेन का बयान। बाबूलाल मरांडी को होम क्वारंटीन करने के सीएम के बयान पर सियासत शुरू, बीजेपी नेता CP सिंह ने कहा सरकार को पहले अस्पतालों की हालत सुधारने पर देना चाहिए जोर। दिल्ली में बाबूलाल मरांडी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात पर JMM प्रवक्ता मनोज पांडे ने भी साधा निशाना, कहा बाबूलाल ने कोरोना संक्रमण के काल में राज्य सरकार के विरुद्ध की चर्चा। दरअसल बाबूलाल मरांडी ने शुक्रवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से की थी मुलाकात, झारखंड में बढ़ रहे नक्सली घटनाओं की दी थी जानकारी। रांची में खेलगांव का इंडोर स्टेडियम बनेगा कोरोना केयर सेंटर, कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए फैसला, एसिम्प्टोमिक और माइल्ड लक्षण वाले मरीजों का होगा इलाज। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,92,000 के पार, अब तक 11,452 लोगों की जा चुकी है जान। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,20,000 के पार, अब तक 3,550 से अधिक लोगों की जा चुकी है जान। तमिलनाडु में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,60,000 के पार, अब तक 2,315 लोगों की जा चुकी है जान। तेलंगाना में कोरोना मरीजों की संख्या 42,000 के पार, अब तक 403 लोगों की वायरस से मौत। गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 46,000 के पार, अब तक 2,106 लोगों की हो चुकी है मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 45,000 के पार, 1,000 से अधिक लोगों की जा चुकी है जान।
राजस्थान में तेजी से फैल रही कोरोना महामारी, 27,700 के पार हुए कोरोना केस, 24 घंटे में रिकॉर्ड 615 नए केस, 8 लोगों की मौत। कोरोना काल में आईआईटी प्रवेश के नियमों में बदलाव, अब 12वीं में 75% मार्क्स अनिवार्य नहीं, आईआईटी जेईई एडवांस पर मिलेगा एडमिशन। पटना एम्स के नर्सिंग स्टाफ और सफाई कर्मियों की हड़ताल, सैलरी बढ़ाने के साथ कोरोना संक्रमित होने पर उनके और उनके परिवार को एम्स में भर्ती की मांग को लेकर गेट के बाहर प्रदर्शन। खगड़िया के परबता थाना क्षेत्र में लॉकडाउन के उल्लंघन पर कार्रवाई, मास्क नहीं पहनने वालों से जुर्माने की वसूली। लॉकडाउन में स्कूल आने के आदेश के सरकारी शिक्षक परेशान, शिक्षकों को नहीं दिया जा रहा कोई काम। 4 दिन बाद भी नहीं आई काराकाट से आरजेडी विधायक संजय यादव की कोरोना जांच की रिपोर्ट, विधायक ने स्वास्थ्य विभाग के रवैये पर उठाए सवाल। किशनगंज में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट, टेढ़ागाछ में लॉकडाउन के उल्लंघन पर वसूला जुर्माना। बाढ़ में लॉकडाउन के पालन को लेकर प्रशासन सख्त, नियम तोड़ने वालों का कराया उठक बैठक, गाड़ियों का काटा चालान। औरंगाबाद के देव में लॉकडाउन का सख्ती से कराया जा रहा पालन, मास्क को नहीं लगाने वालों से वसूला गया जुर्माना। आरा में कोरोना के खौफ को लेकर लोग बेपरवाह, बाजारों में उमड़ रही भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं हो रहा पालन। लापरवाही की वजह से मधुबनी में कोरोना संक्रमण का बढ़ा खतरा, कोरोना जांच के लिए करीब 1000 सैंपल पेंडिंग। कोरोना रोगियों की सुविधा के लिए छपरा जंक्शन पर कोविड-19 कोच स्थापित, 320 रोगियों की हो सकती है देखभाल। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए झारखंड में बाहर से आने वाली गाड़ियों के लिए ई पास जरूरी, सतर्क दिख रही रांची पुलिस। पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड में मिले 2 कोरोना मरीज, पश्चिम बंगाल के सियालदा से आए थे संक्रमित पिता पुत्र, हंगामे के बाद क्वारंटीन सेंटर से भागने का आरोप। कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य से साहिबगंज कोर्ट में ठप रहेंगे न्यायिक कार्य, अधिवक्ताओं ने 31 जुलाई तक काम बंद करने का लिया फैसला, घरों में ही रहेंगे वकील। 20 और 21 जुलाई को लातेहार में बंद रहेगा सभी न्यायिक कार्य, कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बार एसोसिएशन का फैसला, हाईकोर्ट और जिला जज के नाम दिया ज्ञापन, 2 दिन कोर्ट कैंपस में नहीं आएंगे अधिवक्ता। पाकुड़ में कोरोना मरीज की जांच को लेकर अभियान तेज, पाकुड़िया के सभी इलाकों की हो रही सघन जांच, एसपी के निर्देश से बंगाल से आने वाली गाड़ियों के कागजात की हो रही जांच। कोरोना के बढ़ते केस के बाद दुमका में सख्ती बरत रहा प्रशासन, चौक चौराहों पर मास्क की हो रही चेकिंग, बिना मास्क पहनने वाले लोगों से वसूला जा रहा जुर्माना। हजारीबाग में कोरोना के खतरे को देखते हुए 7 दिनों का लॉकडाउन, सड़कें हुई वीरान, जिले में 400 के पार हुए कोरोना मरीज। जमशेदपुर में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट, नियमों के उल्लंघन करने वालों के लिए 2 निजी स्कूलों में कैंप जेल का निर्माण। ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या अस्पताल में एडमिट, 5 दिन पहले कोरोना होने पर थे होम क्वारंटीन, अमिताभ और अभिषेक पहले से ही अस्पताल में है भर्ती। कोरोना के इलाज के लिए दुनिया वैक्सीन की खोज में जारी, यूएई में कोविड-19 इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के लिए फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत। नवादा के रजौली थाने के बहरिया मोड़ के पास लोहा कारोबारी की पीटकर हत्या, सड़क हादसे से जुड़े विवाद को लेकर पिटाई। लखीसराय में बालिका विद्यापीठ स्कूल की 80 एकड़ जमीन पर ग्रामीणों ने की कब्जा की कोशिश, 5 थानों की पुलिस ने ग्रामीणों को भगाया। नवादा में खेत में काम कर रहे प्रिंस कुमार पर बाइक सवार अपराधियों ने की फायरिंग, बाल बाल बचा युवक, 2 अपराधी फरार। नालंदा में पुलिस ने छापेमारी कर 52 कार्टन शराब किया जब्त, धंधेबाज भागने में कामयाब। कटिहार में जमीन विवाद में किसान की गोली मारकर हत्या, मृतक की पत्नी ने बिट्टू बॉस और उसके सहयोगी पर हत्या का लगाया आरोप। गया में बेखौफ अपराधी ने बिल्डर से मांगी 10 लाख की रंगदारी, हथियार के दम पर काम को कराया गया बंद। पटना गया रेलखंड के पोटही स्टेशन के पास जनशताब्दी एक्सप्रेस से टकराई कार, हादसे में 3 की मौत। आरा में बाइक सवार कृषि सलाहकार को ट्रक ने मारी टक्कर, सलाहकार प्रभंजन कुमार की हुई मौत। पश्चिम बंगाल की दमदम पुलिस ने जहानाबाद से हत्या के आरोपी महिला को किया गिरफ्तार, तबीयत खराब होने पर इलाज के लिए पीएमसीएच में कराया गया भर्ती। छपरा में मशरक में अनियंत्रित ट्रक ने पति पत्नी को मारी टक्कर, पति की मौत, पत्नी की हालत गंभीर, गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। भोजपुर में गंगा नदी में डूबकर 10 साल के बच्चे की मौत, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के धमार का रहने वाला था विशाल। गंगा किनारे बसे शहरों में घर घर तक पहुंचेगा गंगा जल, बक्सर से भागलपुर तक ट्रीटमेंट प्लांट। सुपौल के निर्मली प्रखंड में 5 करोड़ की लागत से बने अनुमंडलीय अस्पताल में आज तक एक भी मरीज का नहीं हो सका इलाज, अस्पताल में ना तो इलाज के सामान है और ना ही डॉक्टर। गोड्डा में विधवा महिला को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म का मामला, बाइक सवार 2 अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। चतरा में शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी, ढाड़ा पकरिया इलाके से अवैध शराब की भट्टी से हजारों लीटर देसी शराब नष्ट। जामताड़ा में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, घर जाने के दौरान बाइक सवार 2 हमलावरों ने की थी हत्या।
रांची में जमीन के काले खेल में फंसे 3 अधिकारी, लोकायुक्त ने दिए कार्रवाई के आदेश। पाकुड़ में हादसे को न्योता दे रहा बंगाल को जोड़ने वाला रेल और ब्रिज पुल के ऊपर गड्ढे से बड़े वाहनों का चलना मुश्किल। पश्चिम सिंहभूम में खुंडपाटी प्रखंड के 25 प्राथमिक और 5 मिडिल स्कूल का नहीं है भवन, जर्जर होने के बाद 1 साल पहले सभी को किया गया था ध्वस्त। पश्चिम सिंहभूम के मनोहरपुर में पीएम आवास योजना में गड़बड़ी की शिकायत, ठेकेदार बनकर पंचायत स्वयंसेवक ही लाभुकों से लूट रहा है पैसे। दुमका के मयूराक्षी सिल्क की लगातार बढ़ रही डिमांड, 2 साल पहले हुई थी सिल्क उद्योग की शुरुआत, रोजगार मिलने से आत्मनिर्भर बन रही महिलाएं। धनबाद के निरसा में ईसीएल की सुरक्षा और सीआईएसएफ की टीम ने कोयले की अवैध तस्करी पर की कार्रवाई, खदान से 150 बोरा अवैध कोयला जब्त। देवघर में पुनासी जलाशय परियोजना में मछली पालन से 800 विस्थापितों को मिल रहा रोजगार, शुरुआती दौर में विभाग ने लगाए 15 केस, आर्थिक हालात सुधरने की उम्मीद। नालंदा के कराय परसुराय थाने के सांग बिघा गांव में जमीन विवाद में व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, घटना के बाद गांव में तनाव। नालंदा के दीपनगर थाने के जोरातपुर गांव में बदमाशों ने की महिला की हत्या, घर के सामने शराब बेचने से मना करने पर वारदात को दिया अंजाम। किशनगंज के रामपुर चेकपोस्ट के पास ट्रक ने गैस टैंकर को मारी टक्कर, ड्राइवर की मौत, गैस लीकेज से दहशत में लोग। हजारीबाग के बरखट्टा और चौपारण से गाड़ी की चोरी के 6 आरोपी गिरफ्तार, 2 गाड़ियां भी की गई जब्त। नेवासा में कल्याण विभाग के एक अस्पताल को कल्याण का इंतजार, केवल ओपीडी सेवा ही है बहाल, दूसरी सेवाओं के लिए अस्पताल में लटके हैं ताले। गिरिडीह पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ पिछले 1 हफ्ते में मिली बड़ी कामयाबी, 50 से ज्यादा साइबर अपराधी गिरफ्तार। इंटर के रिजल्ट में साइंस टॉपर बने गिरिडीह के अमित 91.4% अंक के साथ पाया पहला स्थान। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के बयान पर कांग्रेस में रार, इरफान की मांग, नामों का खुलासा करें उरांव। जनता की सेवा से नहीं डिगा सकती कोई भी धमकी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की 2 टूक, प्रदेश सरकार को अस्थिर करने की साजिश रचने वालों को चेतावनी। यूएन से पीएम मोदी ने दुनिया को दिया ग्लोबल मंत्र, कहा कोविड को हमने बनाया जन आंदोलन, हमारा लक्ष्य सबका साथ सबका विकास। श्रीनगर दौरे के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे अमरनाथ, बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। राजस्थान के सीएम गहलोत का बीजेपी पर ट्विटर वार, विधायकों की खरीद फरोख्त का लगाया आरोप, लिखा सरकार गिराने की साजिश पर बेनकाब हो गया विपक्ष। हाईकोर्ट से सचिन पायलट गुट को बड़ी राहत, मंगलवार तक स्पीकर की कार्रवाई पर लगाई रोक, सोमवार को दोबारा होगी मामले की सुनवाई। मायावती गहलोत सरकार पर हमला, ट्वीट कर बोली मामले में राज्यपाल ने संज्ञान। राजस्थान के उदयपुर के एमबी अस्पताल में डॉक्टरों और मरीज के परिजनों के बीच हुई मारपीट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, मारपीट के 2 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के अजमेर में चोरी की वारदात, सीसीटीवी में कैद, 2 चोरों ने घर का तोड़ा ताला, 15 चांदी के सिक्के लेकर फरार। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंक के खिलाफ करारा प्रहार, मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया ढेर। कश्मीर घाटी में पिछले 24 घंटे में मुठभेड़, पिछले 24 घंटे में कश्मीर घाटी में 6 आतंकवादी ढेर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने एक बार फिर तोड़ा सीज फायर, एलओसी पर पाकिस्तान ने की गोलीबारी। अयोध्या और श्रीराम पर नेपाल के पीएम ओली के विवादित बयान पर नहीं थम रहा बवाल, वीरगंज में पीएम ओली का फूंका पुतला, जमकर नारेबाजी।